जानी मानी एंकर रुबिका लियाकत एबीपी न्यूज छोड़कर भारत 24 के साथ बतौर वाइस प्रेसिडेंट जुड़ चुकी हैं। औपचारिक तौर पर इसका ऐलान रुबिका की तरफ से भी किया जा चुका है और भारत 24 की तरफ से भी। अब रुबिका को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो ऐसे में उन्हें लगातार बधाई संदेश भी मिल रही हैं। इसी कड़ी में उनसे फिल्म गदर की टीम मिलने के लिए उनके ऑफिस पहुंची। फिल्म गदर के डायरेक्टर अनिल शर्मा और उनके बेटे उत्कर्ष शर्मा ने रुबिका को फूलों का गुलदस्ता दिया और फिर नए सफर की शुरुआत के लिए ढेर सारी बधाई दी। रुबिका और फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा के साथ हुई मुलाकात की कई तस्वीरें एनएमएफ न्यूज आपको दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कैसे रुबिका अपनी नई जिम्मेदारियों को संभालती हुई दिख रही है और उनके सामने फिल्म की टीम बैठी हुई दिख रही है। रुबिका की ये फोटोज देखने के बाद उनके फैंस कह रही हैं कि उन्होंने तो खुद ही गदर मचा रखा है। आपको बता दें, गदर की टीम ने ये मुलाकात ऐसे वक्त में की है जब गदर 2 का टीजर हाल ही में रिलीज हुआ है। टीजर को देखकर ही फैंस काफी एक्साइटेड हो रहे हैं और फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें, फिल्म 11 अगस्त को रिलीज होगी। एक तरफ टीम ने रुबिका को बधाई दी, तो वहीं रुबिका ने भी गदर की टीम को शुभकामनाएं भेजी। बहरहाल आपको बता दें, अपनी नई पारी की शुरुआत करने वाली रुबिका अब और भी ज्यादा धाकड़ अंदाज में नजर आने लगी हैं। हाल ही में उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ एजेंडा चलाने वालों को जमकर लताड़ा था। दरअसल दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने हाल ही में पीएम मोदी से मुलाकात की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मुलाकात के दौरान न सिर्फ टेस्ला की भारत में लॉन्चिंग को लेकर जिक्र हुआ, बल्कि कई और मुद्दों पर भी चर्चा हुई। इस खास मुलाकात के तुरंत बाद एलन मस्क ने एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो मोदी के बहुत बड़े फैन हैं। I can say he really wants to do the right thing for India. He wants to be open. He wants to be supportive of new companies, and obviously, but at the same time, make sure that it accrues to India's advantage, which is, obviously that's the job. I'm saying I am a fan of Modi, so I have to say that. जैसे ही एलन मस्क का ये बयान सामने आया, वैसे ही ट्विटर पर वो ट्रेंड करने लगे। ऐसे में कुछ मोदी विरोधियों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। उन सब विरोधियों के मुंह पर करारा तमाचा मारते हुए रुबिका लियाकत ने ट्वीट करते हुए लिखा, ये तो नाइंसाफी है। एलएनजी भी मोदी के फैन निकले। छंद से जो टूटा एजेंडाधारियों का सपना। साफ, सटीक, स्पष्ट शब्दों में एलन मस्क ने पीएम मोदी से मुलाकात को समेटा। मोदी भारत के लिए सही काम करना चाहते हैं। वो नई कंपनियों के लिए ओपन भी हैं और सपोर्टिव भी, और इसमें भारत का हित सर्वोपरि है। बहरहाल अब आप रुबिका से जुड़ी इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, हमें करप्शन उजागर करना है, देश की नीतियों पर, तमाम तरीके की राजनीति पर, हर तरीके की कवरेज करनी है। क्राइम भी हो रहा है, महिलाओं के उत्थान की बात करनी है, समाज के कल्याण की बात करनी है। तो ये कटोरे में दूध है। लेकिन क्या इस बीच मैं इस धरा के कल्याण को भूल जाऊंगी? वो भी मुझे ध्यान रखना है। और एक पत्रकारिता का उसूल हमें सिखाया गया था, सत्यम शिवम सुंदरम। लेकिन सत्य हमेशा सुंदर हो ये जरूरी नहीं है। और जिस दिन मेरे पत्रकार बंधुओं ने ये समझ लिया, ये जान लिया कि सत्य कड़वा होता है और उसे पीना भी सीखो और उसे पिलाना भी सीखो। कई बार ये दुखी कर सकता है, लेकिन अगर सत्य को अपनाएंगे नहीं तो फिर आगे बढ़ नहीं पाएंगे। वो कहते हैं या तो आप इस तरफ आ जाती हैं या इस तरफ आ जाती हैं, कोई ग्रे एरिया भी छोड़ दीजिए। लेकिन जब आप धरा की बात करते हैं तो वहाँ कोई ग्रे एरिया छूटता नहीं है। फिर तो सच होता है या झूठ होता है। और हर बार आज के दौर में मैं ये महसूस करती हूँ, क्योंकि आप सभी लोग सोशल मीडिया पर होंगे, आप कुछ लिख दीजिए, आपके ऊपर बौछार होने लगती है। प्यार कम होता है, नफरत की बौछार ज़्यादा होती है। तो क्या वो आपको कुछ कहने से रोक देगा? ये आपको तय करना है। क्या उन गालियों से आप सत्य सामने रखना छोड़ देंगे? ये आपको तय करना है। और मैं हमेशा अक्सर जहाँ जाती हूँ ये कहती हूँ कि मैं आइसक्रीम नहीं हूँ कि जिसे देखकर, जिसे सुनकर हर कोई खुश हो जाए। मैं एक पत्रकार हूँ
और पत्रकारिता में दो पक्ष ही होते हैं। अक्सर ये सिखाया जाता है कि पत्रकारिता में आपको अनबायस्ड होना चाहिए। बहुत लोग मेरी बातों से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन मुझे ये कहना आप लोगों के सामने ज़रूरी है, जब देश की बात आएगी, वतन की बात आएगी, तो इसमें अनबायस्ड कोई कैसे हो सकता है? एक आतंकवादी दनादन गोलियां चला रहा है, आप निष्पक्ष हो जाएंगे? एक 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है, आप निष्पक्ष हो जाएंगे? आपको पक्ष तो लेना होगा ना। या आप जो कहते हैं कि इन मसलों पर निष्पक्षता चाहिए, इन मसलों पर निष्पक्षता कैसे हो सकती है? जब वतन की, जब धरा की, जब लोकतंत्र की, जब हिंदुस्तान की, जब भारत की बात आती है, तो इसमें निष्पक्षता कैसे हो सकती है? कोई माई का लाल मुझे बता दे कि नहीं, निष्पक्षता के नाम पर वो हिंदुस्तान को एक तरफ कर देगा और वो दूसरी तरफ खड़ा हो जाएगा। तो ऐसे में अगर कोई कह दे कि आप निष्पक्ष नहीं हैं, तो मुझे कबूल है। अगर हिंदुस्तान के साथ खड़े रहना, उसके मूल्यों के साथ खड़े रहना, उसके लोकतंत्र के साथ खड़े रहना निष्पक्षता नहीं है, तो मुझे कबूल है। और उन तमाम पत्रकार बंधुओं से ये बात मैं बहुत साफ तौर पर कह देना चाहती हूं कि जिस दिन आप बेझिझक, बगैर किसी डर के, बेखौफ होकर अपनी बात रखने लगेंगे, तो फिर आपको तालियों की दरकार नहीं रहेंगी, फिर मुख से दुआएं ही निकलेंगी, आशीर्वाद ही निकलेगा। और फिर आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं जाऊंगा तो 4 लोग मेरे लिए तालियां बजाएंगे कि नहीं बजाएंगे। उन तालियों की दरकार मत रखिए। बाहर से लोग क्या कहते हैं वो मत सोचिए। ये सोचिए कि इस वक्त इस जमीन को किस चीज की जरूरत है। इस जमीन को निडरता की जरूरत है, इंस्पेक्शन की जरूरत है, आत्मचिंतन की और मंथन की जरूरत है। और फिर मैं कह रही हूं, कोई विचारधारा हो ना, किसी को चांद पसंद है, कोई ना, किसी को सूरज पसंद है, कोई ना, पर है तो धरा ही के ना, है तो धरती ही के। और जब तक वो धरती में सम्मिलित है, वो चांद हो कि सूरज हो, वो हमारे हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। अपनी बात को मैं यहीं विराम देती हूं, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि मेरे जैसी उन तमाम आवाज़ों को आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहेगा। और जब तक आपका आशीर्वाद रहेगा, जब तक हिंदुस्तान की जनता की आंखों में जो ऐसी चमक मैं देख पा रही हूं, चमक रहेगी, हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनने से फिर कोई नहीं रोक सकता है। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे बहुत खुशी हुई आप सबके बीच में आकर अपनी बात रखने की। ऐसा लग रहा था जैसे मैं नहीं, दो मन आपस में बात कर रहे हो, दिल से दिल तक एक बात पहुंची हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।